हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए लेकर के आए हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। क्या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप क्या मुकाबला टक्कर का होने वाला है? किसके बीच में? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और हमारे बीच में मुकाबला टक्कर का होने वाला है। चलिए अब इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का करते हैं सुपड़ा साफ। क्या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सुपड़ा साफ करते हैं और चीज़ों को समझेंगे बड़े प्यार से। क्या चीज़ों को समझेंगे बड़े प्यार से। आइए चलते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की तरफ। देखिए साथियों, यहाँ पर ये देश है, यहाँ पर एक देश है, उसे बोलते हैं अलास्का। क्या बोलते हैं? अलास्का। यहाँ पर एक देश है, इसे बोलते हैं अलास्का। ठीक है साथियों, इसके जस्ट इधर है, इधर बोलते हैं कनाडा। क्या है इधर? कनाडा। ठीक है, अच्छे से समझना और वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है साथियों, इसे बोलते हैं कनाडा। जस्ट इससे नीचे क्या है? इससे नीचे है यूएसए, जिसको बोलते हैं हम अमेरिका। क्या? अमेरिका। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है मैक्सिको। क्या है यहाँ? मैक्सिको। ये है मैक्सिको। ठीक है साथियों, और यहाँ जो है वो है वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब क्या है आपको मैं बता दूं। वाशिंगटन डीसी यहाँ पर है और वाशिंगटन, दोनों अलग अलग देश हैं। क्या? दोनों अलग अलग प्रांत हैं। वाशिंगटन डीसी यहाँ पर है तो वाशिंगटन यहाँ पर है। क्या? वाशिंगटन यहाँ पर है। ठीक है साथियों, वाशिंगटन यहाँ पर है। देखिए, वाशिंगटन डीसी यहाँ पर है और वाशिंगटन यहाँ पर है। अब वाशिंगटन डीसी, अब इसमें डीसी का क्या मतलब होता है? क्या डीसी का क्या मतलब होता है? तो डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। क्या? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इस डीसी का मतलब होता है। जस्ट इससे ऊपर, जस्ट इससे ऊपर यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। तो क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर है न्यूयॉर्क। क्या है यहाँ पर? न्यूयॉर्क। ठीक है साथियों, यहाँ पर है न्यूयॉर्क। और जो आपको एक साइड में दिखाई दे रहा है, ये जो आपको एक साइड में दिखाई दे रहा है, ये है ग्रीनलैंड, एक द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ एक देश है, यहाँ एक देश पड़ता है, उसे बोलते हैं हम रूस। क्या है? रूस। ये रूस का हिस्सा है। किसका है? रूस का हिस्सा। अगर आपसे पूछे कि अलास्का जो है, क्या अलास्का जो है वो यूएसए ने कहाँ से खरीदा था? अलास्का खरीदा गया है, भाग है एक अलास्का प्रांत है, वो यूएसए ने कहाँ से खरीदा था? तो वो रूस के हिस्से से खरीदा था। कहाँ से खरीदा था? रूस के हिस्से से खरीदा था यूएसए ने। ठीक है, और यूएसए का सबसे बड़ा प्रांत, क्या यूएसए का सबसे बड़ा प्रांत अलास्का ही है। सबसे बड़ा प्रांत, सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है? अलास्का। ठीक है साथियों, ये जो प्रांत है यूएसए का सबसे बड़ा प्रांत है। ठीक है, अलास्का। अलास्का की बात करें, क्या अलास्का की बात करें तो इसको हम कहते हैं 10,000 द्वारों का देश। क्या? 10,000 द्वारों का देश, इसे कहते हैं 10,000 द्वारों का देश, अलास्का को। ठीक है, अगर आपसे पूछिए कि उत्तरी अमेरिका के अंदर कितने देश हैं, क्या पूछे? उत्तरी अमेरिका के अंदर कितने देश हैं, तो आप बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से बता सकते हो उत्तरी अमेरिका के अंदर कितने देश हैं। यानी कि उत्तरी अमेरिका के अंदर कितने देश हैं? तो टोटल 29 देश हैं। कितने हैं? 29 देश आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, बात करते हैं अलास्का की। क्या अलास्का की क्या कहते हैं? इसको 10,000 द्वारों का देश कहते हैं। और यूएसए का सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है? अलास्का है। ठीक है, कौन सा है? अलास्का है। यहाँ देखिए, ये है कनाडा। कनाडा और यहाँ, कनाडा और इसके बीच में, कनाडा और यूएसए के बीच में यहाँ पर जो रेखा निकलती है वो कौन सी रेखा है? क्या यहाँ पर जो रेखा निकलती है वो कौन सी रेखा है? तो उसे हम कहते हैं 49 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल है यहाँ पर? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कौन सा है? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसको साफ कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ पर है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कौन सा है? उत्तरी अक्षांश रेखा है, यानी 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कनाडा को यूएसए से अलग करती है। किससे? कनाडा को यूएसए से अलग करती है। अब साथियों यहाँ पर देखिए, क्या अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है यूएसए से मैक्सिको को कौन अलग करता है? यूएसए को मैक्सिको से कौन अलग करता है? बड़े प्यार से समझिए और ध्यान से समझिए। यूएसए को मैक्सिको से जो अलग करते हैं ना, वो एक नदी है। उस नदी का नाम है रियो ग्रैंडी नदी। कौन सी है? रियो ग्रैंडी नदी। ठीक है साथियों, रियो ग्रैंडी नदी है, वो यूएसए को मैक्सिको से अलग करती है। ठीक है,
यहाँ देखिए, यहाँ पर एक झील क्षेत्र है। कौन सा है? झील क्षेत्र। यहाँ पर झील क्षेत्र देखिए, जिसे हम कहते हैं कौन सा? जिसे हम कहते हैं ग्रेट लेक एरिया। क्या कहते हैं? ग्रेट लेक एरिया। ठीक है साथियों, ये ग्रेट लेक एरिया है, यानी कि इसको हिंदी में बोले तो कहेंगे महान झील क्षेत्र। क्या कहेंगे? महान झील क्षेत्र। ठीक है साथियों, इसे कहेंगे महान झील क्षेत्र। अब इस महान झील क्षेत्र के अंदर 5 झीलें पाई जाती हैं। कितनी? 5 झीलें पाई जाती हैं, जो कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। कनाडा और यूएसए की सीमा पर बनी हुई हैं, जिसे बोलते हैं 5 झीलें। कौन सी? 5 झीलें बोलते हैं। और वो 5 झीलें कौन कौन सी हैं देखिए ज़रा। कौन कौन सी 5 झीलें हैं उनको देखिए ज़रा। मैं इधर से इसको साफ़ कर लेता हूँ, तो इधर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, देखिए वो 5 झीलें जो है वो कौन कौन सी झीलें हैं। देखिए, बड़े क्रम से बताएंगे हम आपको। क्या? बड़े क्रम से बताएंगे। क्रम से कैसे? कि इधर पूर्व है, क्या इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है। ठीक है नहीं? अगर हम उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में देखें तो यहाँ एक सागर मिलता है, जिसको कहते हैं हम प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ठीक है साथियों, इधर मिलेगा आपको प्रशांत महासागर। इधर वाले एरिया में प्रशांत महासागर मिलेगा, और इधर वाले एरिया में आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर। कौन सा है? अटलांटिक महासागर। ठीक है, चीज़ों को समझो बड़े प्यार से। इधर है अटलांटिक महासागर, और ऊपर मिलेगा आपको उत्तरी ध्रुव सागर। कौन सा? उत्तरी ध्रुव सागर। ठीक है साथियों, उत्तरी ध्रुव सागर आपको ऊपर देखने को मिलेगा। उत्तरी ध्रुव सागर आपको ऊपर देखने को मिलेगा। इधर आपको अटलांटिक महासागर मिलेगा, और इधर आपको प्रशांत महासागर मिलेगा। तो देखिए, यहाँ जो झील क्षेत्र है ना, जो आपको क्रम से किधर से? पश्चिम से पूर्व की तरफ। पश्चिम से पूर्व की तरफ जो चलेंगे, ऐसे चलेंगे हम क्रम से। तो देखिए, यहाँ पर जो पहली झील पड़ती है ना, वो पड़ती है सुपीरियल। कौन सी है? सुपीरियल झील है। इसके बाद में झील पड़ेगी, वो पड़ती है आपकी, इसको मिटा देता हूँ, सुपीरियल। उसके बाद में है आपकी मिशिगन। कौन सी है? मिशिगन। इसके बाद में है ह्यूरॉन। कौन सी है? ह्यूरॉन। ठीक है साथियों, ह्यूरॉन के बाद में है आपकी इरी झील। कौन सी? इरी झील है। इरी झील के बाद में आपको मिलेगी एक ओंटारियो। कौन सी है? ओंटारियो झील मिलेगी आपको। ठीक है, इसका क्या है? इसका क्षेत्र है ये। कौन सा? पूरा का पूरा एरिया किसका क्षेत्र है? ये महान झील क्षेत्र। ये इस वाले पूरे एरिया में आपको इस तरह से मिलेगी, आपको नदी झीलें लगी हुई। कैसे? पहले नंबर पर आपको सुपीरियल झील मिलेगी, दूसरे पर आपको मिशिगन झील मिलेगी, तीसरे पर आपको ह्यूरॉन झील मिलेगी, फिर आपको इरी झील मिलेगी, उसके बाद आपको ओंटारियो झील मिलेगी। ठीक है, देखिए सुपीरियल झील की बात करें, किसकी? सुपीरियल झील की बात करें तो आपको पता होगा विश्व की सबसे मीठे पानी की झील। क्या? विश्व की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो सुपीरियल झील है। देखिए, सबसे मीठे पानी की, क्या? सबसे मीठे पानी की, सबसे मीठे पानी की झील है कहाँ? विश्व में। ठीक है, यानी कि विश्व में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियल झील है। कौन सी? सुपीरियल झील है। देखिए, ये जो मिशिगन है ना, ये जो मिशिगन झील आपको दिखाई दे रही है ना, इसी मिशिगन झील के किनारे कौन सा शहर स्थित है अमेरिका का? बताइए। वो शहर है, उसे कहते हैं शिकागो। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शिकागो। ठीक है, इसके किनारे है, मिशिगन के किनारे है, उसे कहते हैं हम शिकागो। ठीक है, क्या कहते हैं? शिकागो कहते हैं, जो मिशिगन नदी के, मिशिगन झील के किनारे पर स्थित है। अगर आपसे पूछे, यहाँ बता देता हूँ मैं, सुपीरियल और ह्यूरॉन के बीच में, किसके? सुपीरियल और ह्यूरॉन के बीच में एक नहर पड़ती है। क्या पड़ती है? एक नहर पड़ती है। तो उस नहर का नाम क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ, सुपीरियल और ह्यूरॉन के बीच में, सुपीरियल और ह्यूरॉन के बीच में एक नहर पड़ती है, उस नहर का नाम क्या है? तो वो बहुत ही मुख्य और प्रसिद्ध नहर है, जिसका नाम है सू नहर। क्या है? सू नहर। ठीक है साथियों, उसका नाम है सू नहर। अगर आपसे पूछे, क्या? अगर आपसे पूछे इरी और ओंटारियो, क्या? इरी और ओंटारियो झील है ये पर, ओंटारियो, इरी और ओंटारियो झील के बीच में एक जलप्रपात बना है। क्या बना है? जलप्रपात, यानी कि एक जलप्रपात बना है, वाटरफॉल्स। क्या बना है? वाटरफॉल्स बना है, उसे कहते हैं हम न्याग्रा। क्या है? न्याग्रा जलप्रपात। क्या है? न्याग्रा जलप्रपात।
एक नियाग्रा जलप्रपात है जो किस नदी पर बना है, इरी और ओंटारियो दोनों की सीमा पर बना है। क्या, इरी और ओंटारियो दोनों की सीमा पर बना है यहाँ पर, ठीक है साथियों, यहाँ पर बना है, जिसे कहते हैं हम नियाग्रा जलप्रपात। क्या, नियाग्रा वाटरफॉल्स बोलते हैं, ठीक है साथियों। अब देखिए अमेरिका की बात करें, किसकी बात करें, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका को कोलंबस के द्वारा, किसके द्वारा, अमेरिका को कोलंबस के द्वारा 1492 ईस्वी में खोज की गई थी। अमेरिका की खोज कब की गई थी, कोलंबस के द्वारा 1492 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी, ठीक है, नई दुनिया के नाम से। किससे, नई दुनिया के नाम से। अमेरिका की बात करें, अमेरिका, अब इसके नीचे कौन सी नदी है जो मैक्सिको और अमेरिका को अलग करती है, उसका नाम था, मैंने अभी आपको बताया था, रियो ग्रांडे नदी। कौन सी है, रियो ग्रांडे नदी है जो मैक्सिको से अमेरिका को अलग करती है, ठीक है। अब यहाँ से नीचे देखिए, यहाँ पर तुम्हें मिलेगी मैक्सिको की कैपिटल। क्या मिलेगी, मैक्सिको की कैपिटल मिलेगी, जिसे बोलते हैं मैक्सिको सिटी। क्या बोलते हैं, मैक्सिको सिटी है, वो यहाँ पर स्थित है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो एरिया है ना, ये एरिया क्या है, यहाँ पर ये एरिया जो है ये क्या है, इसे बोलते हैं मैक्सिको की खाड़ी। क्या बोलते हैं, चीज़ों को समझो मगर प्यार से। यहाँ वह मैक्सिको की खाड़ी क्या है, मैं लिख देता हूँ, मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है साथियों, ये है मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पर। और यहाँ पर एक देश मिलता है, क्या, यहाँ पर एक देश मिलता है अमेरिका का, उत्तर अमेरिका का एक देश मिलता है, जिसे बोलते हैं क्यूबा। क्या है, क्यूबा एक देश है। और इसी के नीचे, जस्ट इसी के नीचे एक सागर है। क्या है, एक सागर है, उसे बोलते हैं हम कैरेबियन सागर। क्या है, कैरेबियन सागर, यहाँ लिख देता हूँ कैरेबियन सागर, ठीक है, ये है कैरेबियन सागर। और नीचे जो है ना, दक्षिण में, इसके उत्तरी महाद्वीप के दक्षिण में, यहाँ पर आपको मिलेगा पनामा नहर। कौन सी नहर है, पनामा नहर, ठीक है साथियों, कौन सी नहर है, पनामा नहर है, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए साथियों, ये जलसंधि है यहाँ इसके बीच में और इसके बीच में, यानी कि ये कैस्पियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी। क्या, कैस्पियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी, ये मैक्सिको की खाड़ी और ये कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी के बीच में यहाँ पर एक जलसंधि है। उस जलसंधि का नाम क्या है, क्या जलसंधि है, तो उस जलसंधि का नाम है युकाटन जलसंधि। कौन सी है, युकाटन जलसंधि, ठीक है, युकाटन जलसंधि, जो कि यहाँ है। जलसंधि के बारे में आपको बता दूं, कि जलसंधि जो है किस स्थान को किससे अलग करती है और किस स्थान को किससे जोड़ती है। तो देखिए साथियों, ये जो जलसंधि है ना, जल वाले स्थान से जल को जोड़ेगी, स्थल वाले स्थानों को अलग करती है। यानी कि जो जलसंधि होती है वो जल वाले स्थान से जल वाले स्थान को जोड़ती है, और स्थल वाले भाग होते हैं उनको हटाती है, यानी कि उनको अलग करती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये बंगाल की खाड़ी है। क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और ये कैरिबियन सागर है। इन दोनों को क्या कर रही है, इन दोनों को ये जोड़ रही है। क्या कर रही है, जोड़ रही है। अब अलग किसको कर रही है, देखिए यहाँ पर है क्यूबा देश और यहाँ पर है मैक्सिको सिटी, ठीक है कि नहीं, यहाँ पर है क्यूबा देश, यहाँ पर है मैक्सिको सिटी, तो इनको अलग कर रही है। क्या कर रही है, इनको अलग कर रही है और इनको जोड़ रही है, ठीक है साथियों, इनको जोड़ रही है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना पनामा नहर, क्या है, पनामा नहर। अब ये पनामा नहर है ना, किसको किससे अलग करती है, तो देखिए यहाँ पर है कैरेबियन सागर और यहाँ पर है प्रशांत महासागर। कौन सा है, देखो मैंने आपको भी यहाँ बताया था, ये पूरा भाग किसका है, ये पूरा भाग प्रशांत महासागर का है। तो ये यहाँ पर प्रशांत महासागर पूरी एरिया में, ठीक है। तो ये प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को जोड़ती है, ठीक है, प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर को जोड़ती है कौन सी नदी, पनामा नहर, ठीक है, पनामा नहर जोड़ती है। देखिए साथियों, यहाँ पर देखिए, ये हमने देखा था वॉशिंगटन डीसी। ये वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल भी है। क्या है, अमेरिका की कैपिटल भी है वॉशिंगटन डीसी। इसी में स्थित है क्या, इसी में स्थित है मुख्यालय, यानी कि हेडक्वार्टर। किस किस के हेडक्वार्टर है यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं, इसमें है IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक। किसके, वर्ल्ड बैंक के, यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक के मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी, 1945 में। अभी आपको बता दूं 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी के अंदर। आपको बता दूं वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना भी 1945 के अंदर ही हुई थी, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी के
अंदर। कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी के अंदर। देख साथियों, इससे जस्ट ऊपर जाएंगे हमें मिलता है न्यूयॉर्क। क्या मिलता है? न्यूयॉर्क मिलता है। तो इस न्यूयॉर्क में ये क्या है? न्यूयॉर्क। अभी मैं आपको बता दूं, ये न्यूयॉर्क है ना, ये न्यूयॉर्क अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्या है? अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह। क्या है? सबसे बड़ा बंदरगाह। क्या है ये? सबसे बड़ा बंदरगाह है। किसका? अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? न्यूयॉर्क। कौन सा है? न्यूयॉर्क। इसी न्यूयॉर्क में किस किस के हेडक्वार्टर है? क्या इसी न्यूयॉर्क के अंदर किस किस के हेडक्वार्टर हैं? तो मैं आपको बता दूं, इस न्यूयॉर्क के अंदर जो हेडक्वार्टर हैं वो है, इसको साफ कर देता हूं यहाँ से। इस न्यूयॉर्क के अंदर जो हेडक्वार्टर हैं वो किस किस के हेडक्वार्टर हैं? देखिए यहाँ पर हेडक्वार्टर हैं, एक है यूएनओ। किसका है? यूएनओ का हेडक्वार्टर है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क के अंदर। किसका है? यूएनओ का। यूएनओ की बात करें, यूएनओ की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। अगर हम देखें यूएनओ के अंदर कितने सदस्य देश हैं, क्या है यूएनओ के अंदर कितने सदस्य देश हैं, तो हमको यूएनओ के अंदर जो सदस्य देखने को मिलेंगे वो है 193। कितने? 193 सदस्य देश हैं। और यूएनओ का कौन सा देश नवीनतम देश है? क्या 193वां देश कौन सा है? तो उसे बोलते हैं दक्षिणी सूडान। क्या बोलते हैं? दक्षिणी सूडान जो है वो यूएनओ का सबसे नवीनतम देश है। ठीक है, और यहीं स्थित है यूनिसेफ का मुख्यालय। किसका? यूनिसेफ का मुख्यालय। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय भी कहाँ पर है? यूनिसेफ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क के अंदर है। और यूनिसेफ की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1946 के अंदर। कब हुई थी? 1946 के अंदर यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है, देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ग्रीनलैंड। क्या है ये? ग्रीनलैंड। एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ मैं, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि जो ग्रीनलैंड है ना, क्या जो ग्रीनलैंड है ना, वो अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए, किसके? अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो जो ग्रीनलैंड हिस्सा है वो किस एरिया में आता है? क्या किसकी तरफ आता है? जो ग्रीनलैंड है वो भौगोलिक की दृष्टि से किस एरिया में आता है और राजनीतिक दृष्टि से किस एरिया में आता है? तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो है, अगर हम आप इसको भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे, यानी कि जियोग्राफी टर्मिनल से देखेंगे, जियोग्राफी से, क्या जियोग्राफी के हिसाब से देखेंगे तो ये हमें मिलेगा यूएसए के अंदर। क्या? यूएसए का भाग हो जाएगा। यानी कि हम जियोग्राफी के हिसाब से देखेंगे, भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो ये हमें यूएसए का भाग मिलेगा। किसका? यूएसए का भाग। अगर हम इसे राजनीतिक दृष्टि से देखें, यानी कि अगर इसे हम पॉलिटी दृष्टि से देखें, किससे? पॉलिटी की दृष्टि से देखें तो हमको ये किसका भाग मिलेगा? क्या हमको ये किसका भाग मिलेगा? तो हमको ये भाग मिलेगा डेनमार्क का। किसका? डेनमार्क का। ठीक है साथियों, हमको ये भाग मिलेगा डेनमार्क का। अब देखिए एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर मैं। यहाँ पर देखिए ये जो है ना, इस साइड में ये दिख रहा है आपको, क्या ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक जलसंधि है। क्या? यहाँ पर एक जलसंधि है। तो वो कौन सी जलसंधि है? क्या कौन सी जलसंधि है? तो आप बताइए यहाँ पर जो जलसंधि है कौन सी जलसंधि है? तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो जलसंधि है ना वो है बेरिंग जलसंधि। कौन सी है? बेरिंग जलसंधि। बेरिंग जलसंधि। मैंने जलसंधि के बारे में आपको बता दिया कि जलसंधि जो है जल वाले स्थान को, यानी कि जल प्लस जल वाले स्थान को जोड़ती है। ठीक है, और स्थल वाले स्थानों को क्या करती है? घटाती है। ठीक है, स्थल वाले स्थानों को अलग करती है और जल वाले स्थानों को जोड़ती है। कौन? जलसंधि। ठीक है, तो बेरिंग जलसंधि कहाँ पर है? ये बेरिंग जलसंधि, यानी कि अलास्का को रूस से अलग करती है। क्या? अलास्का को रूस से अलग करती है बेरिंग जलसंधि। इसी अलास्का की बात करें तो यहाँ पर स्थित है, क्या यहाँ पर स्थित है ये रॉकीज पर्वत पूरी। क्या है? रॉकीज पर्वत है, रॉकीज पर्वत। तो इस रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, क्या इस रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं, इस रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? माउंट मैकिनले। क्या है? माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले जो है वो रॉकीज पर्वत की, किसकी? रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या? रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले रॉकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पर्वत है ना, यहाँ पर भी एक पर्वत श्रृंखला है। कहाँ पर? यहाँ पर पूरे पर एक पर्वत श्रृंखला है। उस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? इस वाले एरिया में एक पर्वत श्रृंखला है, आपको एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी।
इस वाले एरिया में। अभी मैंने आपको बताया ये वाला एरिया है ना, तो इसमें आपको एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। उस पर्वत श्रृंखला को कहते हैं हम एप्लेशियन पर्वत। कौन सा? एप्लेशियन पर्वतमाला। ठीक है, एप्लेशियन पर्वतमाला। ठीक है साथियों, एप्लेशियन पर्वतमाला देखने को मिलेगी हमें इस वाले एरिया में, पूरे इस वाले एरिया में एप्लेशियन पर्वतमाला देखने को मिलेगी। कहाँ? ये वाशिंगटन डीसी भी है, या इस जगह पर क्या है? ये वाशिंगटन डीसी है। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ पर हमें नदी मिलेगी, ये 2 नदी मिलती है हमें यहाँ पर। कहाँ? यहाँ पर हमको 2 नदी मिलेगी, ये बहती हुई। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी नदी हैं तो मैं यहाँ पर बता दूँगा आपको। एक तो है मिसिसिपी नदी। कौन सी है? मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी और मिसौरी। मिसिसिपी और मिसौरी नदी। मिसिसिपी और मिसौरी नदी कहाँ पर है? ये जो 2 नदियाँ हैं ना, 2 ये नदी है मिसिसिपी मिसौरी नदी है। ठीक है साथियों, तो साथियों और देखिए इसमें और उत्तरी अमेरिका के अंदर मैं आपको घास के मैदान बता दूं। क्या घास के मैदान बता दूं? तो घास के मैदान, तो ये देखिए यहाँ पर जो घास के मैदान है ना, वो उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान कौन सा है? अमेरिका का घास का मैदान देख लिया। घास का मैदान, क्या? घास का मैदान। घास का मैदान देखिए कौन सा है, तो यहाँ पर जो घास का मैदान पाया जाता है उसे कहते हैं हम प्रेरीज घास का मैदान। प्रेरीज घास का मैदान। प्रेरीज घास का मैदान यहाँ पर मिलता है। ठीक है साथियों, प्रेरीज घास का मैदान आपको मिलेगा अमेरिका के अंदर। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कनाडा के अंदर, क्या कनाडा के अंदर एक झील है यहाँ पर। ये देखिए कनाडा के अंदर यहाँ पर एक झील मिलती है। यहाँ पर कौन सी झील है वो? उसका नाम है ग्रेट वियर झील। कौन सी है? ग्रेट वियर झील। ठीक है साथियों, आपसे पूछे अगर ग्रेट वियर झील कहाँ पर है तो वो कनाडा के अंदर है। कहाँ पर है? कनाडा के अंदर मिलेगी आपको ग्रेट वियर झील। ठीक है, चीज़ों को समझो मगर प्यार से। देखो ग्रेट वियर झील कहाँ पर है? कनाडा के अंदर ग्रेट वियर झील है। ठीक है, हमने क्या देखा? हमने घास के मैदान देख लिए, हमने अलास्का को देखा, 10,000 द्वारों का देश कहते हैं, हमने यूएसओ को देखा, कनाडा को भी देखा, मैक्सिको को देखा। मैक्सिको सिटी यहाँ पर इसकी राजधानी है। ठीक है, और क्यूबा ये इसके बीच में जल संधि है। अब देखते हैं हम क्या, अब तक देखते हैं हम पर्वतमाला। कौन सी? पर्वतमाला यानी कि पठार। क्या? पठार देखिए अमेरिका के अंदर पठार देखिए कौन कौन से पठार है। पहली बात जो पठार है उसे बोलते हैं अलास्का का पठार। किसका? अलास्का। किसका पठार है? अलास्का का पठार। ठीक है साथियों, अलास्का का पठार है, यानी कि इस एरिया में पूरे में अलास्का का पठार आपको मिलेगा। और नंबर 2 पे है मैक्सिको का पठार। किसका? मैक्सिको का पठार। ठीक है साथियों, मैक्सिको का पठार आपको मिलेगा। और है इसमें कोलंबिया का पठार। किसका? कोलंबिया का पठार। कोलंबिया का पठार, सॉरी कोलंबिया का पठार। ठीक है, कोलंबिया का पठार जो मिलेगा आपको देखने को, कोलंबिया का पठार मिलेगा, यानी कि यहाँ पर कहीं है कोलंबिया का पठार। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपको मिलेगा कोलंबिया का पठार और अलास्का का पठार। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैक्सिको का पठार। यहाँ पर आपको इस वाले एरिया में मैक्सिको का पठार देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है साथियों, यानी कि कोलंबिया का पठार कहाँ पर है? कोलंबिया का पठार कहाँ पर है? यहाँ पर ये हिस्सा है ना, ये वाला एरिया पूरा कोलंबिया का पठार है, और ये वाला पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक मैक्सिको का पठार है, और ये है आपका अलास्का का पठार। ठीक है साथियों, तो साथियों हमने इसमें देखा पूरा, क्या हमने इसमें पूरा महाद्वीप देख लिया, यानी कि उत्तरी अमेरिका पूरा का पूरा महाद्वीप देख लिया। और आपसे मैं पूछता हूँ कि ये जो हमने बताया है आपको उत्तरी अमेरिका के बारे में, क्या उत्तरी अमेरिका के बारे में इतनी जानकारी दी हमने आपको, तो आप बड़े ईमानदारी से बताना इसमें से आपको कितना समझ आया और कितना समझ नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आने वाली है, नेक्स्ट वीडियो वो रहेगी दक्षिणी अमेरिका के अंदर। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका जो है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, तो उसकी वीडियो हम बहुत ही जल्द लेकर आ रहे हैं आपके लिए। तो देखिए इसमें से क्या क्या आपकी समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है साथियों, चलिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।